नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। बिहार में जिस तरह से दोबारा सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली आते ही नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करना भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को नीतीश कुमार ने लेफ्ट पार्टी के सीनियर नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से जो घमासान मचा हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार अब विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सोमवार को 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात स्टार्ट कर दी है। वहीं राइट और लेफ्ट की लड़ाई में इतने लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहने वाले नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन अब साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लेफ्ट पार्टियों को लेकर बड़ा बयान दिया है और उसमें कहा है कि हम सब पूरे देश में लेफ्ट पार्टियां अगर एक साथ मिल जाएं तो ये बड़ी बात होगी। और सीताराम येचुरी के लिए भी कहा है कि हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने, लेफ्ट पार्टियों को भी साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। और वहीं बीते दिन ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं में लंबी बातचीत चली। कई मुद्दों पर बात हुई, 50 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस दौरान नीतीश कुमार ने दोहराया कि उनको प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दावा किया नीतीश कुमार ने कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी किसी भी तरह की इच्छा यहां पर नहीं है। लेकिन हमेशा से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई महत्वाकांक्षा जरूर जुड़ी होती है। और एनडीए से अलग होने का भी मुख्य कारण यही बताया जा रहा है, क्योंकि 2013 में भी नीतीश कुमार के लक्षण साफ तौर पर देखने को मिले थे, समझ में आए थे, जब प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम तय हुआ था। उस समय भी नीतीश कुमार इसी तरह खफा हुए थे। और इसी बीच नीतीश कुमार ने एक और दावा किया है कि वो अब दोबारा से जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की मूर्खता नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरह का बयान नीतीश कुमार ने उस समय भी दिया था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के आरजेडी का साथ छोड़ा था। उस समय भी नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। लेकिन ये सत्ता का नशा है और ये ऐसा नशा है कि अब नीतीश कुमार ने उसी आरजेडी के साथ मिलकर दोबारा बिहार में सरकार बनाई है। नीतीश कुमार के इस दिल्ली दौरे के दौरान उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट प्रस्तावित है, मुलाकात की लिस्ट प्रस्तावित है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय लोकदल और टीएमसी सहित कई और भी विपक्षी दलों से, उनके नेताओं से ये मुलाकात प्रस्तावित है। जिस तरह से वर्ष 2018 में लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एंटी मोदी फ्रंट खोला था, क्या नीतीश कुमार भी उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर चलते हुए आज दिखाई दे रहे हैं? उसी तरह विपक्ष को तैयार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा ही हमने कुछ पहले भी देखा था। क्या वो दोहराया जा रहा है? नीतीश के इस मोर्चे से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ कभी मोर्चा खोल रहे एनडीए के ही संयोजक रहे चंद्रबाबू नायडू की यादें इस समय ताजा हो गई। नायडू ने भी 2018 में एनडीए से अलग होने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी, लेकिन परिणाम आप सबके सामने है। जिस तरह का काम आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, वैसा ही कुछ नायडू ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले किया था, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आ पाया, बुरी तरह हार हुई। हालांकि पूरी तरह से वो विपक्ष को लामबंद करने में भी सफल नहीं हो पाए थे। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्या वो अपने इस मकसद में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। और वहीं इन सब उठापटक के बीच बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं, उनका कहना है कि नीतीश जी राहुल गांधी के साथ आपकी मुस्कुराती तस्वीर टीवी और अखबारों में देखी, सोचा आपको स्मरण कराऊं कि आपने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
के साथ आप उनके शिष्य हैं, जो गैर कांग्रेसवादी के प्रवक्ता थे, आज आप कहां चले गए? तो यहां पर राहुल गांधी पर तंज कसा गया रविशंकर प्रसाद की तरफ से कि आप राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक साथ आपको देखा जा रहा है, और इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि इतने लोग जो है 2024 में विपक्ष की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, तो आखिरकार चुनाव लड़ेगा कौन पीएम पद का? और वहीं आगे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जो हर तरफ के दरवाजे खटखटाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, ये पहले भी बड़े लोगों के बीच घूम चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कौन सी आपकी नई महत्वाकांक्षा जाग गई है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर आप ये कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, पहले से ही कई दावेदार विपक्ष में खड़े हैं और अब आप भी वहां जाकर खड़े हो गए हैं। तो यहां पर बीजेपी का यही कहना है कि विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो हर जगह, हर जोन में कोई ना कोई दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री पद की इच्छा जाहिर कर रहा है। और जैसे ही ये नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया, उस समय भी यही चीजें उठ करके सामने आई थी। और वहीं आगे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ के प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में इस समय प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं, और अगर इतना ही प्रयास उन्होंने बिहार में विकास के प्रोजेक्ट और उद्योगों में लाने के लिए किया होता, तो आज बहुत से बिहारी युवाओं को रोजगार मिला होता। तो यहां पर रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए नीतीश कुमार पर कि जिस तरह से आज प्रयास किए जा रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से कि विपक्ष के जितने भी दल हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको साथ लेकर के चलने की, विपक्ष को एक साथ करके 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बिगुल बजा दिया गया है। यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से काफी ज्यादा प्रोएक्टिव दिखाई दिए हैं। तो यहां पर साफ तौर पे एक चीज समझ में आ रही है कि जो सत्ता परिवर्तन बिहार के अंदर नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, वो सत्ता परिवर्तन बिहार के विकास को लेकर कम, क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर कुछ इनकी सोच थी, लेकिन अभी ये प्रतीत हो रहा है कि बिहार के विकास को लेकर कम, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो है ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर यह सत्ता परिवर्तन बिहार के अंदर किया गया। और कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि इनको लग रहा था नीतीश कुमार को कि क्या मुझे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होने वाला था, क्या मुझे कैंडिडेट बनाया जाएगा राष्ट्रपति के तौर पर या उपराष्ट्रपति के तौर पर? तो महत्वाकांक्षाएं तो यहाँ पर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की काफी ज्यादा रही हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए 2014 लोकसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जगह नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, और तब से वो खफा चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा से कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा रहा है। नीतीश कुमार हमेशा से चाहते थे कि उनको जो है ज़्यादा आगे जिम्मेदारी दी जाए, उनको पीएम बनाया जाए। और अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जितना मर्जी मना कर लें, जितने मर्जी बयान दे दें कि वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, पीएम बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर की बात यही है कि नीतीश कुमार अपने आप को एक दावेदार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं, जैसा चंद्रबाबू नायडू ने दिखाया था कि मैं पूरे देश भर में घूम करके जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बड़ी पार्टियां हो या फिर छोटे राजनीतिक दल हो, राज्य के राजनीतिक दल हो, उनको साथ में लेकर के चलूं और पीएम कैंडिडेट के लिए मैं जो है अपना दावा और मजबूत कर सकूं। और उसी तरह अभी हमें देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार भी इसी तर्ज पर निकल चुके हैं। पूरे देश में अब घूम करके वो जो है इसी तरह का प्रयास करने वाले हैं कि सभी विपक्ष दलों को साथ में लेकर के चले और उसके बाद वो दावा पेश करें कि देखिए मेरी बदौलत ही सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ पाई हैं, तो क्यों ना मुझे विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए। और वहीं इसी बीच अब उनकी जो केजरीवाल से मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। जिस तरह से दिल्ली में इस समय राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसी बीच केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को उतारेगी पीएम कैंडिडेट के तौर पर। और 2024 लोकसभा की जो लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है, उसमें नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल देखने को मिलेगा। ये सब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था। लेकिन इसी बीच अब नीतीश कुमार का जो ये दिल्ली दौरा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है?
कि दिल्ली वो कितनी महत्वाकांक्षाएं लेकर के आए हैं, किस तरह से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके आने वाले लोकसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।